बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है। तो उन्होंने कहा कि जिसने मुझे जेल में डाला मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये उन्होंने क्यों कहा, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। खैर, इमरान खान साहब की और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की एक स्टेटमेंट। तो मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि शेर वो होता है जो मैदान छोड़कर ना भागे। तो इस स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर काफ़ी मजाक भी बनाया जा रहा है। तो मरियम साहिबा की इस स्टेटमेंट के बाद ये बातें हो रही हैं कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ये तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर फिट हो रही है। तो अब लोग जो हैं मजाक बना रहे हैं। और इमरान रियाज साहब, तो इमरान रियाज साहब ने मरियम साहिबा की इस स्टेटमेंट के ऊपर लिखा है कि अल्लाह ताने देने वाली औलाद किसी को ना दे। तो इसके अलावा बात करते हैं परवेज खटक साहब के बारे में। उनकी एक स्टेटमेंट सामने ही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि केपीके का वजीर आला मैं ही बनूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो बहरहाल उनके कॉन्फिडेंस को तो सलाम पेश करना चाहिए। अब देखें, उनके पास मैं समझता हूँ कि वोट हो या ना हो, वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे। तो वैसे परवेज खटक साहब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है और मौलाना साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे हुकूमत हमारी बनेगी। परवेज खटक साहब कहते हैं कि जी वज़ीर आला मैं बनूंगा, या तो फिर दोनों कुछ साथ में मिल जाए, तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। तो बात करते हैं खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं। तो खान साहब कहते हैं कि नौजवानों और बच्चों के लिए कुरान पाक की आयात के नोट्स बना रहा हूँ। जिसने मुझे जेल में डाला उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो एक और स्टेटमेंट है खान साहब की। खान साहब कहते हैं कि निसत फौज तहरीक इंसाफ को वोट देगी। बाजवा ने मुझे खुद कहा था कि सारी फौज आपके साथ है। तो ये खान साहब की स्टेटमेंट है। देखिए, खान साहब जो हैं अभी तक भी बाजवा साहब के दौर के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब अभी तक जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो अभी तक बाजवा साहब के दौर से बाहर नहीं निकल रहे वो। लेकिन खान साहब को सोचना चाहिए कि ये दौर जो है तब्दील हो चुका है, जो कंडीशंस हैं वो भी तब्दील हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो मौजूदा हालात हैं, खान साहब को उनके मुताबिक सोचना चाहिए, उनके मुताबिक बात करनी चाहिए, और बाजवा साहब के दौर से खान साहब को निकलना चाहिए इस टाइम। क्योंकि देखिए, हर सियासी जमात का, हर सियासी लीडर का दावे करना बनता है। तो पहले ये तो कोई नहीं कहता कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, या ये तो कोई नहीं कहता कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। तो ये हर किसी का एक अपने अपने दावे होते हैं, हर जमात के हर लीडर का अपना अपना दावा होता है। तो ये सब करते हैं, तो सबका हक भी है। तो अब कोई ये नहीं कहता कि इलेक्शन में अभी लड़ रहा हूँ लेकिन मैंने जीतना नहीं है। तो खान साहब भी इस टाइम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, नवाज शरीफ साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और ख़ास तौर पे जरदारी साहब, वो तो हमेशा से अपने आप को समझते हैं कि जी मैंने कोई ना कोई गेम कर लेनी है। तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि परवेज खटक साहब, वो तो मैं समझता हूँ कि कमाल का कॉन्फिडेंस है उनका। तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो परवेज खटक साहब को देख के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इंसान के पास और कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि उनके पास वोट नहीं है, कॉन्फिडेंस बड़ा है। वो कहते हैं कि मैंने केपीके का वज़ीर आला बनना है। तो ये सबके पास इस टाइम कॉन्फिडेंस तो है। अब वोट किसको मिलेंगे, हुकूमत कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, 8 फरवरी के बाद ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह।